So what is capacitance of a parallel plate capacitor? मीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस चीज़ की इक्वल होता है, हमने इसी को मालूम करना है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मालूम करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लेंगे। लेट सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इसी सर्किट में हमने कनेक्ट किया हुआ है किस चीज़ को, एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है विद अ सिंगल एसी सोर्स, एक सिंगल एसी सोर्स के साथ। मतलब हमारे पास एक सिंपल सर्किट है, सिर्फ सिंपल सर्किट में हमारे पास एक कैपेसिटर जो है, सिर्फ एक कैपेसिटर और एक हमारे पास जो सोर्स है वो कनेक्टेड है। सोर्स का मतलब है वो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को सप्लाई करता है, तो इसी को हम सोर्स कहते हैं। ये हमारे पास एक सोर्स है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो ये एक एसी सोर्स हमने कनेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे जो ही सर्किट ऑन होता है तो यहाँ पे सर्किट क्लोज होता है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट शुरू हो जाती है। तो प्लेट ए के ऊपर, प्लेट जो ए है, इसी प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो स्प्रेड अप होते हैं विद द प्लेट के साथ। तो फौरन यहाँ पे तो इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जो है वो स्टोर होते हैं, और इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्जेस स्टोर होते हैं तो ड्यू टू कॉलम अट्रैक्टिव फोर्स, कॉलम रिपल्सिव फोर्स, ड्यू टू कॉलम रिपल्सिव फोर्स, ये इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना की वजह से दूसरा जो प्लेट है उसी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो अपीयर होते हैं। तो इस तरह प्लेट लेट सपोज दिस इज हमारे पास प्लेट 1, ये हमारे पास प्लेट 1 है एंड दिस इज प्लेट 2। तो प्लेट 1 के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस अपीयर होते हैं दिस इज प्लस क्यों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस अपीयर होते हैं। प्लेट 1 के ऊपर माइनस क्यों का चार्ज अपीयर होता है, और प्लेट 2 के ऊपर प्लस क्यों का चार्ज जो है वो अपीयर होता है। मगर कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज होता है दिस इज इक्वल टू क्यों एंड इज इक्वल टू प्लस क्यों N2 प्लस N2 माइनस क्यों का चार्ज जो है वो होता है। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एस्टेब्लिश होता है। इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एस्टेब्लिश होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दिस इज V, और जो प्लेट के ऊपर ये आपके पास प्लेट 1 है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, और इस दूसरे प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 का हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपीयर होता है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है दिस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाई V, हमारे पास कैपेसिटेंस का इक्वेशन है। इसे नाम दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इसके बाद हमारे पास फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के डिफिनीशन से दैट E इज इक्वल टू, ई किस चीज़ की इक्वल है, माइनस डेल V डिवाइडेड बाई डेल R। दिस इज आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट R आर कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ पे डेल V जो है ये इन प्लेट के दरमियान चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और डेल R जो है दैट डेल R इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ये प्लेट के दरमियान सेपरेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो प्लेट हैं इनके दरमियान हमारे पास जो सेपरेशन है उसे हम D कहते हैं। डेल R इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज़ के, D की इक्वल है, एंड डेल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 के इक्वल है। तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर लें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बिकम दैट E इज इक्वल टू माइनस V2 N2 आपके पास माइनस V1 डिवाइडेड बाई D। अब अगर हम दोनों साइडों को अगर हम इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा दैट E इज इक्वल टू माइनस V2 प्लस हमारे पास V1 डिवाइडेड बाई D आ जाएगा, या ये इक्वेशन बन जाएगा दिस शोज दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई D आ जाएगा, या दिस इक्वेशन विल बिकम
दैट ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड between these two plate या this is called potential gradient and this is equation number 2। ये हमारे पास equation number 2 बन गया। तो अब हमारे पास फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ किस चीज़ से, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, दो प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ। गाजेस लॉ के मुताबिक, एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ के मुताबिक द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड between two parallel plate is equal to, वो किस चीज़ की इक्वल होता है, दिस इज ई इज इक्वल टू, वो हमारे पास ई की इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एरिया, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होता है, एरिया की नहीं एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होता है। दिस इज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट। हमारे पास जो चार्ज प्लेट होते हैं उन चार्ज प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दिस इज इक्वल टू ई एंड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे ये सिग्मा जो है ये क्या है हमारे पास, सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, मीन सिग्मा को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी वो किस चीज़ की इक्वल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए की इक्वल होता है। तो सिग्मा की ये जो वैल्यू है इसे पुट कर लें एंड दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू पुट कर लें। तो जब हम इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा, दिस शोज दैट ई इज इक्वल टू किस चीज़ की इक्वल है, दिस विल बी इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा, दिस शोज दैट ई इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट की इक्वल है। सो नेम दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 3, इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया। अब अगर हम इक्वेशन 2 को देख लें, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इज आल्सो इक्वल टू ई, मीन इक्वेशन 2 हमारे पास जो है वो हमारे पास इक्वल है, दैट ई इज इक्वल टू, दिस इज ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी की इक्वल है। ये इक्वेशन 2 है। सो कंपेयरिंग, तो हम लिख सकते हैं दैट कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट एंड इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, दिस शोज दैट क्यों डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी की इक्वल है, वी डिवाइडेड बाई डी की इक्वल है। तो अब यहाँ से हमने क्यों की वैल्यू को मालूम करना है, तो दोनों साइडों को ए एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा क्यों डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू नहीं बल्कि मल्टीप्लाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। हमने दोनों साइडों को ए एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाइड कर लिया तो ये हमारे पास ये ए एप्सिलॉन नॉट और ये ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस क्यू इज इक्वल टू ए वी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ये हमारे पास क्यों की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यों। पुटिंग दिस वैल्यू, इसी वैल्यू को कहाँ पे पुट कर लें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट कर लें और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, दिस इज सी इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाई वी के इक्वल था। तो इसी इक्वेशन में
क्या कर लें, हम इस इक्वेशन को पुट कर लेंगे, मीन दिस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा दैट C इज इक्वल टू, मीन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है दिस इज ए V एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, और इसके बाद ये ए वी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी और होल डिवाइडेड बाई वी आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे ये वी यहाँ पे आ जाएगा एंड वी विल गेट दिस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए वी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई वी डी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन विल बिकम दैट c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d की इक्वल आ जाएगा। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, अब अगर हमारे पास a और d कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट और d कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं दैट c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास। कब? व्हेन, जब हमारे पास जब हमारे पास क्या हो, एप्सिलॉन नॉट और एंड d इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब है कि एक कैपेसिटर्स है, अब दो कैपेसिटर हमारे पास है, एक कैपेसिटर ये है, उसके प्लेट हमारे पास ये है, ये एक कैपेसिटर है, और दूसरा कैपेसिटर हमारे पास ये है। अब इन दो कैपेसिटर में से कौन से वाले के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ज़्यादा स्टोर होंगे, जिसका एरिया ज़्यादा हो उतना ही उसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या होंगे, ज़्यादा स्टोर होंगे। सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये है दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। मीडियम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीडियम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों का एरिया सेम है। एक कैपेसिटर हमारे पास ये है और दूसरा जो कैपेसिटर्स है वो हमारे पास ये है। अब दोनों का एरिया हमारे पास प्लेट का एरिया क्या है, सेम है। एक के अंदर जो मीडियम है दिस इज VQ और दूसरे के अंदर जो मीडियम है दिस इज एप्सिलॉन मटेरियल मीन मीडियम है। तो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ज़्यादा स्टोर होंगे एज कंपेयर टू दैट, जिसके लिए परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही उसकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। एंड नंबर थर्ड वन हमारे पास जो है दिस इज C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D हमारे पास, मीन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो इस इक्वेशन का मतलब है कि ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान सेपरेशन जो है दिस इज इक्वल टू D, वो D की इक्वल है। अब अगर हम इनके दरमियान सेपरेशन को इंक्रीज कर लें, इस प्लेट को हम, इसके सेपरेशन को हम इस फॉर्म में इंक्रीज कर लें, ये हमारे पास इनके दरमियान सेपरेशन है और इनके दरमियान जो सेपरेशन है पहले D था, अब इनके दरमियान जो सेपरेशन है दिस इज इक्वल टू 2D, मीन हमने इनके दरमियान सेपरेशन को इंक्रीज कर लिया। सो एज अ रिजल्ट इसका जो कैपेसिटेंस होगा इट विल बी डिक्रीज। व्हेनेवर वी इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट द कैपेसिटेंस of the plate of the capacitor will be decreases. So this is आपके पास ये जो वैल्यू है this value is the capacitance of the parallel plate capacitor और ये इसी कैपेसिटेंस की क्या है, रिलेशन है between these value, इन वैल्यूज़ के साथ ये इनका रिलेशन है। एरिया के साथ जो कैपेसिटेंस है उसका डायरेक्ट रिलेशन है, मीडियम परमिटिविटी के साथ कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, मगर जो सेपरेशन D है उसके साथ कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन है। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।